हेलो हेलो। अरे शिट, हेलो। हाँ ठीक है। हाँ जी, इस पे मैं इस पे क्लिक कर देना। अब क्या करें इसके बाद? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, तुम्हारा काम करते हैं। एक बार बोलो तो। हेलो हेलो। हाँ 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 ठीक है। चलो बताओ अब क्या करें हाँ, इसके बाद? क्रॉस ऊपर जाना है। हाँ, अब मैथ्स में जाइए। गणित पे आ जाते हैं। हाँ, नीचे। नीचे आते जाते हैं। हो रहा पैराबोला। बोला। हाँ, यहाँ से हम शुरू किए थे, 2020 से शुरू किए थे। 21, 24। चलो भाई पी वाई क्यू करते हैं, मजा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के लाएंगे, यही ना? हाँ, चलो। आह, सिंहासन पे बैठ गए हैं, शुरू करते हैं। चलो जी, एक ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं देखने में, नहीं? छांट रखे हैं इसने। अरे यार, पर क्या दिक्कत है? अब तो हम ठीक हो गए हैं, तब तो कुछ भी पूछ लीजिए, क्या दिक्कत? हाँ जी, तो पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? लेट आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ दिखाई हाँ, आ सुनाई रही है। दे रहा है? ठीक है। लेट N1 and L2 passing through the point this and this। अच्छा, touching the parabola this, let Q and R be the points on L1 and L2 such that PQR is an isosceles triangle with base QR. The slope of the line QR are M1 and M2, then this value। अरे भैया, ये तो गजब सवाल है। चलो, अ, सबसे पहले तो ऐसा कह रहा है कि एक पॉइंट है 0,1, ठीक है? तो ये रहा, एक्स 0 है, वाई 1 है, ये रहा पॉइंट। यहाँ से दो लाइनें पास कर रही हैं, ठीक है? चलो, बढ़िया है। उसके बाद क्या कह रहा है? एक पैराबोला है, 9x² प्लस 12x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यार एक सेकंड, कॉल आ रहा है भैया, 1 मिनट होल्ड करियो। हम्म, आजकल के बच्चे भी बहुत फोन करते हैं। हाँ, कहाँ गया? हाँ जी, पैराबोला की अभी ऐसी तैसी कर देते हैं। 9x² प्लस 12x प्लस 8y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 18 है। ध्रुव, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3x, और क्या चाहिए, 6x हो गया, इंटू 2 प्लस 18y माइनस 14, यहाँ पे चार चार जोड़ घटा दिया, इक्वल टू 0। सही है? तो ये कितना हो गया हम्म, यहाँ से यहाँ तक, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है? हाँ इज इक्वल टू 18, सॉरी प्लस 18y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 18y, 18 कॉमन निकाल लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे पास पैराबोला। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -2/3, 1। सॉरी, वर्टेक्स 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 कितना होगा, -2/3, 1। सही है? हम्म हम्म तो मतलब इसी लाइन पे लाई करेगा। ये तो समझ में आ रहा है। ये रेखा जो है ये y इक्वल टू 1, और ये जो पॉइंट है मान लिया जो है तुम्हारा -2/3, 1 है। हम्म और ये डाउनवर्ड, ये पैराबोला होगा कैसा अगर बनाओ तो? पीछे की तरफ खुलेगा ना, निगेटिव है तो। एक सेकंड रुक जाओ, है क्या? y इक्वल टू x² का है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होगा, ये नीचे होगा कुछ। हाँ, समझ रहे हो कैसा होगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो x इक्वल टू 0 पे कितना हो जा रहा है y, देखो तो एक बार। 18 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -4/18, तो -2/9। y आ जाएगा 7/9। सही है ना? हम्म चेक कर लो एक बार। और -4/18 मतलब -2/9, y जाएगा 7/9। 7/9 यहाँ पे होता है, 1 से कम होता है। तो ये जो है ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसा है। चलो ठीक है, ऐसा है तो है। और हाँ ये जो रेखा होगी, ये रेखा इसका एक्सिस होगी, और ये रेखा क्या होगी, x इक्वल टू -2/3। सही है? हाँ,
चलो अब पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, लेट क्यू एंड आर बी द पॉइंट्स ऑन द L1 and L2। इससे इस पॉइंट से दो लाइन पास कर रही है, ठीक है, 0,1 से दो लाइन पास कर रही है, एंड टचिंग द जो कि पैराबोला को टच कर रही है। तो देखो, एक तो ये तुमको दिख ही रहा है, इस लाइन से एक लाइन तो ये है जो इसको टच कर रही है, दिख रहा है ना। हम्म। तो एक इसको ये एक लाइन होगी, और दूसरी लाइन जो है वो भी टच कर रही है। लेट क्यू एंड आर विद द पॉइंट्स ऑन L1 and L2 सच दैट पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब इसे टच करिए, दो लाइंस बनानी है, तो एक लाइन और बना दी है रही, तो टच कर रही है। लेट से ये पॉइंट हो गया। हम्म। ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा पी है, और ये जो जब टच कर रही है, लेट क्यू एंड आर विद द पॉइंट ऑफ L1 and L2 सच दैट पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस क्यू आर। और ये है क्यू, ये है आर, ठीक है ना। हाँ। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक लाइन का स्लोप तो तुमको दिख ही रहा होगा, कितना होगा, 0 होगा ना। जीरो। हाँ। अरे पी क्यू ये पी का। एक्सेस के पैरेलल है ना। हाँ हाँ जीरो। और ये जो लाइन है, ये टेंजेंट है। और ये जो है हमको क्या पता है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी आर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बेस क्यू आर है। हाँ यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। हाँ ये बोल। एक सेकेंड, ये इन द स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, स्लो, नहीं, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है एक्चुअली। लेट L1 and L2 passing through the point this and touching the parabola this। इस पैराबोला को टच कर रहा है। लेट Q and R be a point on the line L1 and L2 such that triangle PQR is an isosceles triangle with base QR। let slope of QR are M1 M2। इस QR का स्लोप होगा, दो वैल्यूज आएंगी, समझ रहे हो। अच्छा हाँ। इस हाँ QR के दो स्लोप आएंगी, इसका मतलब कि इस एक पॉइंट उसका हुआ और एक उसका हुआ। क्या क्या क्या, क्यूआर की 200। मतलब दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल है। इस लाइन पे, इस लाइन पे पी जो है, इससे बहुत सारी लाइन पास कर रही है, तो एक तो ये होगा जो जो इसको टच, ये लेकिन ये है क्या क्यू आर, तो उसने बोला नहीं टच करने वाले पॉइंट से, कोई रैंडम पॉइंट है L1 L2 जो कि टच कर रहा है। L1 L2 दो लाइंस हैं, इस लाइन पे ये पॉइंट क्यू आर नहीं है, वो रैंडम पॉइंट है। हम्म। गलत समझ रहे हैं हम। अच्छा, एक सेकंड इसको होल्ड कर दो, पहले सेकंड वाला कर लेते हैं। इतना लेट द मुश्किल ही कॉनिक, होता है एपी अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन। हाँ, ये एपी वाले मुश्किल होते हैं हमेशा। अबे नहीं बे, ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्या दिक्कत है, उसको भी होल्ड कर दो, रुक जाओ अभी, थोड़ा गलत समझ लिया इसको, ये वाला पढ़ लेते हैं अभी के लिए। लेट द कॉनिक सी पासिंग थ्रू दिस एंड बी एनी पॉइंट ऑन सी, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द। अच्छा, एक कॉनिक है, ठीक है, वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, एंड पी एक्स कॉमा वाई, बी एनी पॉइंट ऑन सी इज, let the slope of the line touching the conic C only as a single point, half be half the slope of the line। let a conic pass it to the point this, इससे पास कर रहा है, ठीक है, कोई रैंडम पॉइंट दिया हुआ है C पे, ठीक है। let the slope of the line touching the conic C only at a single point P be half of the line joining। फाड़ दिए तो। तुम समझ रहे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोनिक एक है जो दो। देखो एक तो ऐसे ऐसा रहता है ना कि पहले कोनिक की इक्वेशन लिख लो जो होती है ना नॉर्मल वाली 2 डिग्री। भाई, स्टैंडर्ड थोड़ी है, तेरे को पता थोड़ी है, तो मैं बताता हूँ देखो क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है, एक नॉर्मल कर्वेचर है, भूल जाओ, वो पास कर रहा है 4,-2 से, और उस पे कोई पॉइंट है x, y जनरल पॉइंट, ठीक है। और एक लाइन है जो कि उसको टच कर रही है, देख रहा है, टच कर रही है उस कर्व को। मान लो ये तुम्हारा कोई कर्वेचर है, इसको टच कर रही है, ठीक है। हाँ। और ये जो पॉइंट है इसमें टच कर रही है, एक सेकंड ना, हाँ, उसमें एक पॉइंट है p x, y, ठीक है। और ये जो लाइन है, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कॉनिक c, और ये जो बस p पॉइंट पे ही टच कर रही है, समझ रहा है, जैसे मान लो ये कर्वेचर हो गया, तो ये जो पॉइंट p है, ये जो कि x, y है, एक लाइन है जो उसको टच कर रही है। हम्म। और ये जो, और ओनली एट सिंगल पॉइंट पी, पी दे रखा है x, y, बी हाफ, और इस लाइन का जो स्लोप है ना, वो हाफ है किससे, इस लाइन से, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड 3,-5, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3,-5, सही है। तो इसको ज्वाइन करते जो स्लोप आएगा ना, लेट्स से इस लाइन का स्लोप m आया, तो इसका जो स्लोप है वो m/2 है, समझ गए। नहीं समझे हम। अरे क्वेश्चन कितना है, पॉइंट 3,-5, ठीक है। जैसे मान लो ये एक रैंडम कर्वेचर है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट है तुम्हारा p, जो कि x, y है, जो कि फ्लक्चुएटिंग है, और यहाँ पे हम्म। एक दूसरा पॉइंट है, लेट्स से q मान लो,
उसका उसका कोऑर्डिनेट है 3, -5। वो बोल रहा है जितना PQ का स्लोप है ना, और ये जो लाइन है जो लाइन है जो P से पास कर रही है, वो हमेशा टेंजेंट है। अगर इस लाइन का स्लोप अगर m है तो उसका m/2 है। ओके। तो इस वाले पॉइंट पे P पॉइंट पे अगर किसी भी x, y पे ये जो लाइन टच कर रही है, इसका स्लोप मेरे को पता है, तो स्लोप कितना होता है, dy/dx होता है ना। हाँ होता तो है। dy/dx इक्वल टू क्या होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, y प्लस एक्स 5 अपॉन माइनस थ्री x-3, इसका आधा उसके इक्वल होगा। तो dy/dx इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन x-3, सही है। हाँ हाँ अब यहाँ से किससे पास कर रहा है, किस पॉइंट से दे रखा है, 4, -2 से। तो देखो बन गई, डिफरेंशिएशन बन गई ना, 4, -2 दे रखा है। हाँ, फिर हम डाल दिए इसमें। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/y+5 हाँ, इज इक्वल वेरिएबल टू सेपरेट। 1/2 इंटू dx अपॉन x-3। हाँ इंटीग्रेट मार दिए, तो ln y+5, देख रहे हो बुद्धि लगा रहा है कितना, हाँ हाँ। ln x-3 प्लस c प्लस ln c कर लो। यहाँ से हो जाएगा y+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू x-3। हाँ सही, हटा दिए। x की जगह डाल दो -2, y की जगह डाल दो 4। ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू c इंटू -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -81/5 इंटू x-3। समझ रहे हैं ये कुछ तो करें आप, क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, हमें लग रहा क्या है, है। ये बहुत ही खराब आ रहा है, 81/5, हम क्या बताएं आपको। क्या क्या क्या। ये बड़ा गंदा आ रहा है, 81/5। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। पता नहीं। y+5/x-3, ठीक है। ये ठीक है। अरे हाँ, x4 है, y-2 है ना। हाँ, अच्छा मैं उल्टा डाल दिए थे, हम बताए थे तुम्हें। बड़वा समझो तुम हमको। हाँ, x4 है, y-2 है, शायद सही बोले। -2 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 1, तो c आ जाएगा 9। तो y+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू x-3। हम्म। अब पढ़ते हैं जो बोल रहा है। 7,1 से इसका, इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7,1, कौन सी? if the focal distance of the point 7,1 on C is D, ये मतलब क्या किसी मतलब हुआ? 7 का अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, फोकल डिस्टेंस मतलब जैसे ये मान लो पैराबोला है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वो डिस्टेंस निकालना होगा, फोकस है तो कहते हैं फोकस डिस्टेंस। जो कह रहे हैं ना, फोकल डिस्टेंस, पॉइंट का हाँ डिस्टेंस। वो तो पता है मुझे। तो ये रहा पॉइंट 7,1, और इसका फोकस कितना होगा, इसका फोकस, ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ए ये कॉमा जीरो। अबे नहीं बे, इसको स्टैंड फॉर्म में चेंज करेगा ना। इसका हाँ वर्टेक्स वही कितना करें। होगा, वर्टेक्स होगा 3,-5, और इससे हाँ इससे ऐसे आगे, इससे कितना आगे, x-3 इज इक्वल टू 9/4। समझ रहे हो, ये होगा ना x इक्वल टू, x इक्वल टू मतलब। ए, x इक्वल टू ए पे फोकस होता है, फोकस क्या होता है, x इक्वल टू ए और y हाँ इक्वल टू इसमें 0। इसमें ए क्या होगा? इसमें ए, ये 4 है ना। हाँ हाँ हाँ, 9/4 आगे तो जोड़ दिए। x माइनस थ्री इक्वल टू 9/4, और y+5 इक्वल टू 0, ये फोकस का वर्टेक्स होगा। तो हाँ। ये पॉइंट होगा 3/4 प्लस 9, सॉरी 3 + 9/4 कॉमा -5। अब घटा दो, हम्म ये डिस्टेंस लेट से d है, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 7-3 मतलब 4, 4 - 9/4 का स्क्वायर, और ये -5 है, ठीक है। तो हम्म 4 - 9/4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 - 9, 16 - 9 7, 49/16 49/16। प्लस 36। अरे यार, बहुत ही खराब है। जो हम करते हैं।
अपॉन बाय 4। हमको 12d बताना है, ठीक है, तो इसको 12 से और मल्टीप्लाई भी करना है। देखो एक बार ये कितना रहा है 12 से मल्टीप्लाई करना है तो इस वाले को तो ऊपर मतलब ऊपर परफेक्ट परफेक्ट अच्छा, स्क्वायर बन रहा होगा। कोई बात, चेक कर लेते हैं बना के। हम्म, आजकल मोबाइल में लॉक लगा के अरे रखते हैं। 625 बन रहा है ऊपर। बढ़िया हो गया तो 16 25 इंटू 25 हो गया। 25 इंटू हाँ 3 75 आ रहा है। तो ये 25/4 हो गया और इंटू 12 हाँ तो 75 75 आ हो गया। गया ना। हाँ, ये तो वाला तो बना दिए हम लोग। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसको चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे आंसर डाल दें। डाल दीजिए। कितना है, 75 आया है ना। हाँ 75 है। अभी चेक कर ले। चेक मारते हैं ये बात। सही बता रहा है ना। चलो हाँ चलो जी, ये पढ़ते हैं। ये तो हम किए थे उस दिन, हम बता रहे थे इसमें थोड़ा सा को गलती कर दिया था। मतलब इसमें थोड़ा सा इंट्यूटिव है, तुमको याद है ये किए थे एक दिन हम। नहीं, हम भूल गए, हम तो पढ़े नहीं अच्छे। देखो हम तुमको बताते हैं। ये क्वेश्चन पहले मेंस में आ चुका है। 2024 6 अप्रैल। अरे नहीं, उसके पहले आया था एक बार। देखो जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो ये देखो, ये है तुम्हारा y इक्वल टू 6 - x² ऐसा होगा, और y इक्वल टू √3x ऐसा होगा, सही है। तो जो तो अ, जो मिनिमम, ये नीचे नीचे क्यों होगा भाई, क्वेश्चन 6 - x²। अरे y इक्वल टू 6 - x² कैसा होगा। ये होता है y इक्वल टू x², ये होता है y इक्वल टू -x²। इसको 6 ऊपर करेगा तभी तो बनेगा y इक्वल टू 6 - x²। हाँ हाँ क्या क्या करते हैं सर आप। हाँ। तो देखो यहाँ तक सही है। अब इसके बाद क्या करना है, अब जो सबसे छोटा सर्कल बनेगा वो इसको इसको टच करेगा और इसको ऐसे होगा। तो ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट होगी, और इसका और सिमेट्री से कह सकते हैं ना कि इसका जो सेंटर होगा इस पे लाई करेगा, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला पूरा सिमेट्रिक है। हम्म तो और इस पे लाई करेगा तो ये इस पे टच करता है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा कितना है, ये जो है तुम्हारा 0,6, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये एक से 0 डालोगे ना इस वाले कर्वेचर पे, तो ये हाँ है y इक्वल टू 6 - x²। तो देखो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा रेडियस r, सही है। तो ये हाँ पूरा है यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 6 है। और इसका सेंटर जो है वो रेडियस r है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,6 - r। हाँ समझ लिए। तो ये हो गया 0,6 - r। और इससे अगर तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप मारोगे तो वो भी तो r के इक्वल ही नहीं होगा। कहाँ से ड्रॉप मारूंगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा है, इसको टच करते हुए तुम बना दिए मिनिमम रेडियस के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा है r, तो ये है 0,6 - r, सही है। इससे परपेंडिकुलर करोगे तो ये टेंजेंट है, टच कर रहा है ना, हाँ तो ये भी r है। तो यहाँ से इसका और ये भी r होगा। तुम क्या करो, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू √3x। हम्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x - y इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है, 0,6 - r। इससे डिस्टेंस r के इक्वल है, नहीं। अरे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, r है ना। हाँ हाँ। अरे ये r के इक्वल नहीं, कहाँ खो गया है भाई, ये है ना। खोए हुए हैं। हम्म तो ये डिस्टेंस r है, तो क्या हो जाएगा, √3 × 0 -6 - r बाई 2 का मॉड इज इक्वल टू r। ये 0 हो गया, क्या बचेगा, 6 - r इज इक्वल टू 2r। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो सेंटर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज होना। अच्छा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0,4। x अच्छा नहीं, क्या बोल रहे हैं। हाँ सही तो है, y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। हाँ तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। डाल दीजिए, देख लीजिए, बता दीजिए फिर हमको। तो y ये चेक करो, 1 1 करने पे नहीं करेगा। 2 4 x की जगह पे 2 डाल दो y, तो ये कर जाएगा। मारो उसको। इसमें ये एज्यूम करना था, इसको प्रूफ करने की कोशिश किए थे पर प्रूफ नहीं दिया था, प्रूफ नहीं हो पा रहा था, तो ये थोड़ा सा इंट्यूटिव मान के ही कर दिए थे। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं।
ये वाला कोशिश करते हैं। अरे कोऑर्डिनेट में मजा बहुत आता है नहीं? हमें तो नहीं आता। हाँ। हमें तो नहीं आता, हम बहुत परेशान है इससे। गोली मार दे हमको। लेट अ लाइन, अच्छा साथ में करते हैं, मजा आएगा। देखा जाए समय को रोक दिए हैं, लोग बोल रहे हैं समय पे काबू नहीं किया जा सकता है, इसके बाद समय बढ़ ही नहीं सकता है। लेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। अच्छा, तो द पैराबोला एट द पॉइंट पी, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो फटाफट कर देंगे। अरे हमारे लिए सब मुश्किल है। क्या बोल रहा है, एक रेखा है जो इसके परपेंडिकुलर है और वो इस पैराबोला को टच कर रही है, सही रेखा बात तो है ऊपर रहती है। ना? यही बोल रहा है ना कि एक लाइन है, एक रेखा है जो उसको परपेंडिकुलर है, सही बात हाँ है ना? हाँ। तो y इक्वल टू लाइन रेखा क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 10। तो इसका स्लोप क्या हम्म। होगा, इसका स्लोप तो 2 हो गया ना? 2 हो गया है। तो इसका इसकी जो परपेंडिकुलर रेखा होगी उसका माइनस स्लोप वन तो बाई टू। -1/2 होगा। इसका मतलब ये जो पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9, ये पैराबोला ऐसा होगा, ये सेंटर होगा 9,0। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं आप। अब फोकस सही होगा पकड़े 10, हैं। अब फोकस होगा 10,0। एक ए, सेकंड, 4a ए, इज इक्वल टू, हाँ फोर ठीक है, ए समझ लिए। हाँ, तो ये जो रेखा है जो इसके परपेंडिकुलर है, वो इसको टच कर रही है, उसका स्लोप तो हमको पता चल गया ना जी। अच्छा हाँ, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m लगा दो फिर। नहीं तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लगाइएगा ना, यहाँ पे लगा लगा सकते हैं, पर ऐसे लगाइएगा ना। अगर सेंटर हिल जाता है तो क्या करते हैं, y x प्लस माइनस c। हाँ वही वही वही। वाई वाई जब वाई हाँ माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच हो गया है, मान लीजिए, सॉरी 4a इंटू एक्स माइनस एच है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, हाँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y माइनस के इज इक्वल टू, पैराबोला ट्रांसलेट हुआ है, रोटेट नहीं हुआ है, हाँ m हाँ। इंटू एक्स माइनस एच प्लस ए बाई एम लगाते हैं ना, इस पे हाँ थोड़ा वही हमारा वही कह रहा था, वही कहते थोड़ा हैं। थोड़ा सा ही घूम गया है ना, तो हम भी घुमा देंगे इसको। क्या कोई है ना। पैराबोला, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 9 प्लस ए बाई एम, और ये तो वन ही ना है, हाँ ये तो 1/m -2 ये, हो गया वैसे तो। ये तो वन ही ना है, 4a हाँ 4 हाँ है वही तो। वही। हाँ समझ गए। तो ये जो हमें निकालना क्या है, जो पी, अच्छा पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अच्छा पहले पहले पी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो लाइन वन निकाल लेते हैं, नहीं पी पॉइंट टच किया तो कैसे निकालेंगे पॉइंट? पहले लाइन तो निकाल लें। हाँ पहले तो ये यहाँ पे m हो जाएगा -12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 1/1/-2। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 9/2 -2। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस 9 -4। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सही है। हाँ सही है। अब ये जो लाइन है ये इसको टच कर रही है ना, टच कर लिए हाँ। तो यहाँ पे दो तीन तरीका है करने का, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो एक तरीका तो ये है, आपके पास पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9 है ना, हाँ। तो डायरेक्टली इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 9 निकाल लीजिएगा। अरे वो बहुत खराब है, हम होने लेकिन हमसे ना हो पाए। इसमें जल्दी से हो जाएगा, देख लीजिए। 5 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9। हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, होगा देखिए, कुछ, आ जाएगा। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 9। 16 इंटू एक्स माइनस 16 इंटू, नहीं, हाँ 16 इंटू 9, 144। तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 इक्वल टू, देख रहे हैं ये क्या बन गया, एक्स माइनस हाँ 13 का होल स्क्वायर। 13 13। हाँ तो एक्स 13 आ गया, तो एक्स 13 आ गया, तो तो इसमें वाई डाल भी आ दीजिए, जाएगा। इसमें डाल दीजिए, तो 2y इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो हाँ पॉइंट कितना निकाल लिए, 13, -5 मिला लेते हैं ना, तो निपट जाएंगे, देखिए यहाँ पे 4 होगा। चला देखा। ऐसा ही गलती करके IDBHU पे फंस गए, बताइए। फंस गए हैं। 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 13, तो ये हो गया -8, y आ गया -4, तो पॉइंट आया है 13 -4। तो ये जो P पॉइंट आया है वो कितना है, 13 - 4। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, 7,4, नहीं 7,4 हाँ। लगा तो दीजिए फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 कहाँ से आ गया महाराज? 11 निकल।
6 का 13 में स्क्वायर से 36। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर नहीं, अरे तो क्या बना, ये तो मेरा फेवरेट नंबर है। ये तो 10 बन गया भाई। चलिए 10 तो वो भी थी। 10 तो भाई ठीक। 10 तो वो भी थी, या फेवरेट नंबर है मेरा, अंडर रूट देखिए 100। ये बोल रहा है 62% लोग सही कर दिए हैं, मतलब ये आसान क्वेश्चन था नहीं। चलिए हाँ सही। चलिए अब ये करते हैं। अरे जी, हाथ से फिसल गया। अरे अब नहीं फिसलने देंगे। हाँ पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सपोज ए बी बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। हाँ, सपोज ए बी बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला बना देते हैं। हमको बचपन में पैराबोला बनाने का बड़ी शौक था, लेकिन बस वही बना पाते थे, आगे कुछ कर ही नहीं पाते थे। इनको अच्छा से बनाते हैं, शौक तो पूरा होगा कम से कम। हाँ ये हो गया। अब ये जो पैराबोला है इसका एक फोकल कॉर्ड है ए बी, तो बना देते हैं, फोकस से पास करवा देते हैं। पूरे 12 है, ये 3 हो जाएगा, तो 3,0। इसका लेंथ एल बोल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, इसका जो स्लोप है वो √3 से छोटा है। अच्छा अच्छा, तुमको पता होता है ना जी, अगर ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 81 स्क्वायर 281 मान लेते हैं। नहीं पता हमको। इसका होता है 82 स्क्वायर 282, सही है। हम्म। तो अगर ये फोकस से पास करता है तो क्या होता है T1 टी T2 इक्वल ट्वेंटी टू। टू माइनस वन। बढ़िया। इसका लेंथ कितना होता है a इंटू E1 फोर ए। प्लस। ये वाला याद है। ये याद था तो ये पर लिखे तो हम लिखे, यहाँ लिखे तो नहीं है। यही नहीं याद है। नहीं यहाँ लिखे नहीं है। वो तो अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा हम आपको फोकल कॉर्ड के बारे में जानकारी दे देते हैं, थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में। देखिए ये फोकल कॉर्ड उसको कहते हैं जो फोकस से पास करता है, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया आपका a,0, और इसका इक्वेशन मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से जो पास कर रहा है, ये तुम्हारा इसका कोऑर्डिनेट मान लो 8t2 स्क्वायर 282। ये मान लो 81 स्क्वायर 281। ठीक है। हाँ जो अब तुम ऐसे देखो, लेट से हम ये कर लेते हैं, इसको मुंह और जनरल फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा रुको, पहले पहले फोकल कॉर्ड का ही कर लेते हैं, पहले फिर करेंगे। इस लाइन का स्लोप कितना होता है 2a इंटू T2 माइनस T1 अपॉन a टाइम्स T2 a टाइम्स T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, यही ना होगा। हाँ। तो और ये जो है ये कितना आ जाएगा 2/T1 प्लस T2, सही है। ए कैंसिल, T2 माइनस T1 कैंसिल, क्या बचा 2/T1 प्लस T2 नहीं बचेगा। हेलो। अच्छा ये तो लिखे हैं, ये तो लिखे हैं, एम का फॉर्मूला लिखे हैं। किसका। ये लिखा है एम इक्वल्स टू 1 प्लस टी टू, ये लिखे हैं पर जो। अरे हम पूरा बता देते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हाँ हाँ बता दीजिए। ये 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 स्लोप आ गया, सही है। हाँ अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, तो क्या होगा y माइनस 2a T1 अपॉन x माइनस a T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/T1 प्लस T2, सही है। हाँ अभी ये तो लाइन का इक्वेशन आ गया ना आपके पास। हाँ ये कहाँ से पास कर रहा है, a, 0 से पास कर रहा है ना। हाँ। तो इसको पास करवा दीजिए, तो x को डाल दीजिए a या y को डाल दीजिए 0, तो कितना हो जाएगा -2a T1 अपॉन a कॉमन निकाल लीजिए 1 माइनस T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो दो काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा कर दिए। माइनस, काटना तो भाई ठीक है, -a T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस a T1 स्क्वायर, सही है। हाँ तो कितना हो जाएगा -a T1 स्क्वायर माइनस a T1 T2 इज इक्वल टू a माइनस a T1 स्क्वायर, नहीं। हाँ। ये तो कट गया ना जी, तो कितना आ गया T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1, सही है। अच्छा हाँ, समझ लिया तो हाँ। अब देखिए मान लीजिए आपको निकालना है उसका लेंथ निकालना है, ठीक है।
तो पहले तो ये देख लीजिए, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक उसको थीटा के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका लेंथ होगा कितना, देखिए एक बार ध्यान से, 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर प्लस a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना होगा। या राहुल सकेर। हाँ, हाँ हाँ सही है, सकेर कर दीजिए। इसका तो ये कर दीजिए, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 4a² बाहर आएगा ना, क्या बचेगा, हाँ हाँ t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस a² फिर बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इंटू t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा, देख लीजिए। हाँ हाँ यही बताया। तो ये तो बाहर निकाल लेंगे ना, ये इतना हम्म। निकाल लेते हैं। a² इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ तक सही है हाँ। अब देखिए, आप मान लीजिए आपको पता है कि t1 इंटू टी टू माइनस वन है, मतलब इसका पैरामीटर इंटू इसका पैरामीटर -1 के इक्वल है ना जी। हाँ अब आप खुद सोचिए, अगर हम इसको t बोल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस वन बाई टी। माइनस वन हाँ बाई टी। देखिए यहाँ पे वही काम कर देते हैं, ठीक है। a² इंटू, यहाँ पे अगर हम t1 को बोले हैं -1/t, सॉरी अरे यार, t1 को बोले हैं t, तो t2 कितना हो गया -1/t, ठीक है। हाँ समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे, इसको देखिए पहले, 4 प्लस t1 को क्या बोले हैं, t1 को t बोले हैं, t टी माइनस वन वन टी बाई टी हाँ। का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। ये ब्रैकेट क्यूब अच्छा वाला बनाएंगे ना ऐसे। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, फिर इसको देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, नहीं। हाँ हाँ और ये देखिए, ये कितना हो गया, t2 माइनस t1, मतलब -1/t माइनस टी का होल स्क्वायर, तो मतलब t प्लस वन बाई टी का फिर स्क्वायर बन गया, माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर है, हट जाएगा ना। हाँ तो ये क्या बचा, a² इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से क्या बाहर आएगा, a² का a बाहर आएगा, और इसका पावर 4 है, तो क्या बाहर आएगा, नहीं। हाँ बात तो आ गया। अब आप खुद सोचिए, अगर ये एंगल जो है इस पैराबोला का अगर थीटा बन रहा है, फोकल कॉर्ड का, ये फोकल कॉर्ड है, इसका ये वाला एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना होगा, इस लाइन का स्लोप होगा, सही है, tan थीटा। हाँ इसका स्लोप होगा ना। हाँ और इसका स्लोप कितना था, 2/t1 प्लस t2, तो एगो t है तो एगो कितना है -1/t, हाँ समझ तो लिया। यही ना होगा tan थीटा इक्वल 2/t माइनस 1/t, हम्म। तो कितना आ जाएगा, 2t/t² -1, नहीं। हाँ हाँ तो यहाँ से अगर हम इसको काम करें, क्या करें, उल्टा कर दें, मतलब यहाँ पे देखिए t² -1/2t इज इक्वल टू कर दें cot थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा कर देंगे हाँ तो t -1/t कितना आ जाएगा, 2 cot थीटा आ जाएगा ना। हाँ हमको क्या निकालना है, a इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4, नहीं। तो ये कितना हाँ है, ये कितना है, 2 cot थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए, तो ये कितना हो गया जो अभी याद किए थे, 4, यहाँ से 4 बाहर निकाल लीजिए, तो 4a हाँ। इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कितना हो गया, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, सही बात है ना। हम्म देखिए सब प्रूफ कर दिया ना। हम्म। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात देखिए, आपको पता होता है ना कि एम जी एम से t प्लस वन बाई टी जो है, इसका जो मॉड होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्या लिख रही इसका है गाड़ी? इसका रेंज क्या होता है t प्लस वन बाई टी का, -इनफाइनाइट से -2, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइए, हम्म। पढ़े हैं। हाँ मतलब पढ़े हैं, आप ही से पढ़े हैं। हाँ, तो ये जो होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 4 से इनफाइनाइट तक लाई करेगा ना। हम्म। तो इसका मतलब ये जो है ये हमेशा 4a से बड़ा होगा, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट जो फोकल कॉर्ड होगा वो कौन सा होगा, लेटेस्ट रेक्टम होगा, स्मॉलेस्ट हाँ फोकल कॉर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। सही पकड़े। स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इज लेटेस्ट रेक्टम। हाँ। चलिए थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर लिया, आगे काम आएगा कभी जिंदगी में, आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म। ये सवाल सही क्या बोल कह रहे रहा हैं। है, बहुत तेज हो रहे हो। का, बहुत तेज हो रहे हो तुम। हम तो भाई तेज तो हम बचपने से थे, बट ठीक है, बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलो,
ये बोल रहा है ए भी एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है। अब तो फोकल कॉर्ड के बारे में हमको सब कुछ पता है ना। हाँ, वैसे मैं भोजपुरी बोलने लगा तेरे चक्कर में भाई, शेट भाई। चलो, ए भी फोकल कॉर्ड है, पैराबोला है, ये रहा, ठीक है। लेंथ एल है उसकी, ठीक है। एंड स्लोप एम इज लेस देन रूट थ्री द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, इज डी एल डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो लेंथ कितनी होती है, और एकदम सिंपल तरीके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। ये मान लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये तुम्हारा फोकल कॉर्ड हो गया। इसकी डिस्टेंस जो है, ये पैरामीटर मान लिया तुम, टी मान लो, तो कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280। और ये कितना हो जाएगा, -1/t है, तो ए बाई टी स्क्वायर माइनस 2a/t, सही है। हाँ हाँ इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इक्वेशन तो चाहिए होगी। और जो फोकल कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है, एल कितना हो जाएगा, ए इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, सही है। हाँ, सही तो है। तो अब इसका इक्वेशन कितना होगा, y माइनस 2at अपॉन x माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्लोप कितना होगा, 2t/t स्क्वायर माइनस 1। हम्म यही होगा ना, प्रूफ किया 2/t 1 प्लस t 2 होता है। तो एक t है, -1/t है, सही है ना। हम्म तो यही होगा ना। हम्म कोई दिक्कत है तो बता दो। दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस 280 इज इक्वल टू 2t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस निकालना है तुमको ऑरिजिन से, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। 2t इंटू एक्स माइनस 2at क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस 280 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। यही होगा ना। हाँ, हुआ तो ही। तो इसको इधर ले जाओ, 2t x माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2at क्यूब, इसको इधर लेके चले गए हैं, ठीक है। इज हाँ इक्वल टू माइनस 2at क्यूब प्लस 280। तो ये कट जाएगा, क्या बच गया तुम्हारे पास, 2tx माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस 280 इज इक्वल टू 0। सही है, यही लाइन हाँ आया ना। इसका डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से, क्या होगा, 280 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब ये जो तुम्हारा है, ये कितना आ गया तुम्हारे पास, देखो एक बार, 280 डिवाइडेड बाय, ये बन गया देखो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो एक बार, ये क्या है, टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 हाँ प्लस 4t स्क्वायर, यही है ना। हाँ, है तो यही। यही बचेगा ना, तो रूट हटा दो तो क्या बचेगा, 280 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ये तुम्हारा किसका आ गया, ये तुम्हारा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डी के इक्वल। हम्म तो ये डी आ गया तुम्हारे पास, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जिसको वो डी बोल रहा था, डी है तुम्हारा 280 बाई टी स्क्वायर, 280 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। और एल कितना है तुम्हारा, ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, नहीं। हम्म तो तुमको क्या करना है, एल इंटू डी स्क्वायर। एल कितना है, एल है तुम्हारा ए इंटू, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू इसका इंटू डी स्क्वायर कितना होगा, 4a² टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं। हाँ, सही बोल रहे हैं। कट गया, दिख रहा है, 4a³ आ गया। और ए कितना है, यही बस दे रखा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 12x है ना। तो ए कितना हो हाँ जाएगा, ए आ जाएगा 3। कितना हो गया, 4 इंटू 27, मतलब 108, नहीं। अच्छा, समझ गया। ये तो बहुत ज्यादा घुमाना फिराना था। ये लग रहा है बढ़िया वाला क्वेश्चन हो गया है, नहीं। हम्म चलो, 50% लोग ही कर पाए हैं इसको। व्हाट द हेल, ये वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। कौन सा? अरे ये 4a² cos स्क्वायर थीटा वाला, उससे अच्छा, निकाल मैं लिया। वही कहने वाला था, 4a² 4a cos² थीटा वाला। हाँ, उससे जल्दी हो गया, पर कोई नहीं, पर इतना वो कुछ तो नहीं वो भाई। होती है ना, वो तो लेटर सिस्टम का होता है सिर्फ।
नहीं, वो तो हर किसी का डिराइव किया ना, थीटा एंगल अगर जनरल लेके, उसमें थीटा 90 हो जाता है बस। हम बहुत पागल हैं। अरे कोई नहीं, इतना कुछ सीख तो गए, उससे क्या दिक्कत है। चलो ये देखो, हाँ, लेट PQ विद द कॉर्ड एट मिडपॉइंट ऑफ PQ यूजेस अच्छा अच्छा, तो इसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो, T इक्वल टू S1 याद है तुमको, हाँ हाँ याद है। कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, जिसने बोला है PQ हाँ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ये दे रखा है, तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लो, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का। एक सेकंड रुकना, उफ, पेरिस, एक वो पेरिस सुन पड़ गया, अच्छा। क्या कहें अब, हमको उसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट है 4,1, उसे T लिखो तो क्या होगा, y1, तो y इंटू 1 माइनस 6 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू S1 कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12x, तो मतलब नहीं, 6 नहीं होगा, 12 होगा। किया, अच्छा नहीं, सही है, हम सही है, हाँ। x को x प्लस x1 बाई 2 डालते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। इज इक्वल टू टी S1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा y माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 1 माइनस 48 माइनस 47, तो y माइनस 6x इज इक्वल टू, मतलब प्लस हो जाएगा 47 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 6x माइनस 23। अब एक बार चेक करो सारा ऑप्शन, पहला मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छा ये देखो एक बार, ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2, ये करेगा 6 इंटू 1/2 माइनस 23 माइनस 20, सही है, हम्म। ये आसान सा था, थोड़ा सा उसे घूम रहे थे हम। चलो, क्या फायदा IIT जाने का, लोग बाबा बन रहे हैं, बताओ। क्या बोले? इधर हमारी लगी पड़ी है, हाँ। इनको, उसके उसके बता रैंक कितनी आई थी, 731, ओ। बोल रहा दिमाग तो मेरा बचपन से ही तेज था, अच्छा। इसीलिए तो भगवान में लगे हैं, लेट हाँ, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, भगवान और तेज कर देंगे, एकदम वायरल हो गया है भाई, वो हर जगह दिखाई दे रहा है। फाड़ के रख दिए। रिपोर्टर का दिमाग खराब हो गया जब वो बोल रहा है पढ़े लिखे लग रहे हो, तो बोल रहा है IIT बॉम्बे से पढ़ा हूं मैं। रिपोर्टर का वहीं पे दिमाग कर रहा, बोले व्हाट द हेल, उसके तैयारी तो मेरा बेटा भी कर रहा है, उसका नंबर लिया उसने बाद में। बोल रहा है सब पढ़ लिया है, क्वांटम मैकेनिक्स, सारी मैकेनिक्स पढ़ ली मैंने, कब आया हूँ यहाँ पे। लेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ PQ ऑफ दिस 15 यूनिट्स, द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमने पहले ही निकाला है, देखो उनका फोर डिस्टेंस ए कितना कॉस आया था, स्क्वायर। कितना आया था 280 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, यही आया था ना, हाँ। ये क्या था, D के इक्वल था, और ये क्या निकाले थे हम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन, ऑन फोकल कॉर्ड, ये था ना, याद है, निकाले थे, ये हम्म, निकाले थे ना, हम्म। अभी तो निकाले थे, कैसे भूल गया तो, देखो, नहीं, हाँ समझ लिया। तो ये अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से, ये तुम्हारा D के इक्वल है, अब इसने क्या बोला है, जो फोकल कॉर्ड की लेंथ है वो 15 यूनिट्स है, मतलब क्या, A इंटू T प्लस 1/T का स्क्वायर, ये तुम्हारा 15 के इक्वल है, तो देखो यहाँ नीचे T से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2A अपॉन T प्लस 1/T का स्क्वायर, नहीं, सॉरी, T प्लस 1/T खाली होगा,
यही होगा ना हम्म, डिवाइड करने के बाद। हम्म, तो अब तुम ऐसे देखो, ये किसके इक्वल है, ये डी के इक्वल है, हमको क्या निकालना है, ये पी बोल रहा है इसको, तो ठीक है इसको पी मान लो, हमको निकालना है 10 इंटू पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर कितना होगा, 4a² अपॉन टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। नहीं स्क्वायर माने, हाँ। तो ऊपर नीचे ए से और मल्टीप्लाई कर दो, हम्म, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a³ अपॉन ये पूरा 15 है, हम्म, तो पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर कितना आ गया, 4a³ बाई 15, तो 4a³ बाई 15 ये आ गया तुम्हारा पी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, 10p², तो 10 इंटू 4a³ अपॉन 15, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8a³ बाई 3, हम्म, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, देख रहे हैं ना a3 है ना, हम्म, 8/3 इंटू 27, मतलब 8 इंटू 972, नहीं। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन किए थे तो ये जल्दी हो गया ना रिलेटिवली, हम्म, कितना होगा, ये है 72। अब ये हम लोग से ज्यादा लंबा किया है, हमेशा हम लोग थोड़ी हार जाएंगे, ये भी तो हारेगा। चलो अब ये पढ़ते हैं, ये तो टफ क्वेश्चन है। अरे यार बताओ, पहले क्वेश्चन नहीं हुआ था, उसके बाद लाइन से 7 को हो गया, हाँ। यही है, माया है सब। अभी सब छोड़ छाड़ देते हैं। हम भी बाबा बनेंगे। हम्म, और कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं, महाकुंभ में दिखा रहा है न्यूज एंड ऑल में, मेरा तो दिमाग बौखला जा रहा है देख के, बिल्कुल कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं ऐसे, मतलब भगवान को पाके ही मानेंगे भाई, मतलब वो लोग, अरे कैसे नहीं मिलेंगे महाराज। क्या धोती खोल दिया ना जाके। अरे वहां वहां तो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं भाई, अघोरी वगैरह लोग होते हैं। x² + y² = 4 दे रखा है, ये सर्कल है और ये पैराबोला है, y² = 8x, लेकिन उनका अपना चॉइस है भाई, उनको उनको लग रहा है कि हम ऐसे संसार का ज्यादा भला कर पाएंगे, हम लोग को लग रहा है हम अपना भला कर ले वही बहुत है। हम्म, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है अपनी जगह कुछ हद तक, हम भी ठीक है, पैराबोला बना लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है। हम्म, लेट कंसिडर अ सर्कल सी, के सर्कल है, x² + y² = 4, ये y² = 8x हो गया। If the set of values of alpha for which the three chords on the circle C on three distinct lines passing through alpha comma 0 are bisected by the parabola P is in the interval P comma Q. What the hell? ये है क्या? नहीं तो एक सर्कल है, चलो ठीक है, एक पैराबोला है, उसके आगे क्या बोल रहा है? The set of values of alpha for which three chords of the circle छोड़ from दीजिए, three इसको छोड़ दीजिए, हमसे ना हो भाई ये। अभी इसको पास कर देते हैं, नहीं तो हाँ, ये कबूतर आ हमसे ना जाएंगे। होगा। ये तो हमें पास कर देगा ये तो। चलो देखते ही छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ आएगा ना। नहीं होगा भाई, मैथ मैथ नहीं होती भाई, बाकी करा लो तो करा लो। मुझे आप बताओ। इजी इजी पढ़ाओ, मुझे ना अरे मीडियम लेवल। इसमें ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ ज्यादा टफ हो गया है, बाकी सब आसान आसान सा ही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 30 तक कर रहा हूँ सिर्फ ना, 2020 तक ही है, 30 तक। चलो चलो बाकी चलो पीछे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 20 से करो ना, 19 वाले तो बकवास थे, 18 19 वाले तो। यहाँ से 20 से 30 करते हैं पहले, नहीं। हाँ, चलो पहले 20 से 30 कर लेते हैं अब। अरे यार ये 20 से 30। क्या? 20 से 30 कर लीजिए फिर। 6 साल ड्रॉप मारेंगे। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये तो आसान है लग रहा है, पी क्यू बी अरे ये तो टॉगल कॉर्ड। आसान है, ये टी है तो ये क्या होगा, -1/t, लेंथ कितना होता है, ये दे रखा है, अरे ये तो चिंदी है, देखो अभी खत्म कर देते हैं इसको। तो लेंथ दिए हैं तो हम कैसे निकालें फिर इसको।
देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है तो a1 हो गया ना। हाँ 1 तो हो गया। इसका लेंथ कितना होगा दे रखा है तुमको 6.25 मतलब 25/4 इज इक्वल टू 1 इंटू टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ। यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी, नहीं तो टी प्लस वन बाई टी इक्वल टू -5/2, सही है। हम्म। अब देखो इसे चार गो रूट्स आएंगे यहाँ इसके, देखो इसका एक रूट 2 है, एक रूट हाफ है, एक है -2, एक है -1/2, दिख रहा है। हम्म। अगर अगर मान लो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, तो अगर इसका एक रूट बीटा है तो एक रूट तो 1/बीटा होगा ही ना। हम्म। समझ पा रहे हो जो हम कह रहे हैं। समझ रहे हैं। और ये जो फंक्शन ये ऑड है तो देखो अगर यहाँ पे 2 डालने पे 5/2 आ रहा है तो -2 डालने पे -5/2 आएगा, और अगर -1/2 रूट है तो -1/2 डालने पे -5/2 आएगा, नहीं आएगा। हम्म। तो ये तो ऐसे ही निकाल दिए, 2 1/2 -2 -1/2, चार को निकाल दिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ ये इसका ओ वर्टेक्स है, ठीक है, देन 10 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। अच्छा हमको बस यही निकालना है, चार कोई भी एक पॉइंट ले लो, मतलब हम टी को 2 ही मान के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर 280, और टी को हम 2 मान लेते हैं, एरिया सेम आएगा उसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा काहे से 2 हम नहीं समझे, हम ना समझ नहीं आया कि ये चार आ गए, बस क्या करना चार का हम। अरे हमको उसे मतलब क्वेश्चन में अंतर नहीं पड़ेगा कहने का मतलब, काहे नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि उसने कहाँ बोला है कि चारों पॉइंट को अलग अलग कंसिडर करो। इसने बोला ना कि वो इज व्हाट इज देन 10 टाइम्स द एरिया POQ, इसका मतलब चारों से निकालो एरिया तो सेम ही आएगा, और होना भी चाहिए। देखो चारों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। अच्छा बताया नहीं है, अच्छा। अरे बताए नहीं है, लेकिन तुम अगर ये चारों पॉइंट प्लॉट करोगे, एक 1/2 लोगे तो दूसरा क्या आ जाएगा -1/2, एक बार 1/2 लोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा -2 आ जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी बनेगी एक ऐसे बनेगी, तो ये वाली लेंथ कम होगी तो ये वाली बढ़ जाएगी ऐसे जाके, इसलिए क्योंकि कोई एक लेके सॉल्व कर दो हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो अच्छा। ये देखो ये तुम्हारा 0,0 हो गया, और ए कितना है 1, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी है तुम्हारा दो लिए हो, तो कितना हो गया ये 4,4। तो इसका ये है तुम्हारा ए माइनस ए बाई यहाँ पे हो जाएगा A1 है, तो A/T² मतलब 1/4, और -2 T2 है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 -1। तो, तो एरिया ये जो पॉइंट है कितना आ रहा है तुम्हारा 4400 1/4 -1। अभी एरिया निकालते हैं, दिख रहा है ये फॉर्मूला दिख रहा है 441 1/4 -1, बचपन से ही हम लगाते आ रहे हैं। एक सेकंड में एरिया निकाल देते हैं, -4 -1 माइनस मॉड लेते हैं तो आ जाएगा 5/2, 5/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 25, सही है। अच्छा ऐसे करें। ये 22 का मैथ अच्छा था ना। 22 में तो भाई कुछ, ये 22 साल क्वेश्चन वो कर रहे थे क्या पहले से, ये सब क्वेश्चन कौन कौन से थे, ये तो वो 24 के 24 हैं। थे। ये भी 24 है। ये ऐप बढ़िया है। 22 के क्वेश्चन कहाँ है। ये 22 के साथ। नहीं अभी 22 नहीं है, यहाँ से आया है 22। हम अभी 22 का ही किए हैं, तो ये तो आसान था हाँ। लेकिन। अच्छा वो जो आया ना, वो जो ये क्या किया है महाराज। जो तारा दे रखा है, तारा। ए हाई देखे, ये देख अरे कौन ई सा क्या करे है। कम दिमाग है क्या, बोल रहा है सिर्फ 46% यूजर ही सही कर पाए हैं, ऐसा क्या कर दिए इसमें। चलो हाँ, ज्यादा दिमाग लगा दिया होगा। चलो लाइन से करते हैं 20 के बाद से, फिर आगे बढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं। लग रहा है उसको लगा 2022 का आया था भारी होगा, ज्यादा ज्यादा दिमाग लगा दिया। नहीं हम लोग तो जल्दी कर दिए, यही तो है हम लोग का जो है। नहीं हाँ। चलो कुछ नहीं। Let P1 be a parabola with vertex this and P2 be the mirror image of this with respect to this। अच्छा तो एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, ठीक है, और P2 उसका मिरर इमेज है with respect to line this, then the directrix of P2। अच्छा
अगर किसी पैराबोला का इमेज लेते हैं तो उसका हर एक पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज हो जाता है ना। उसका तो क्या कह सकते हैं हम, इसको भी होल्ड कर देते हैं। हम्म रुक जाओ, ये पढ़ते हैं, थोड़ा कम समझ में आया मेरे को। हाँ, अ पार्टिकल इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन along a curve passing through, ये क्या है, ये कर सकते हैं। पढ़ो एक बार इसको। A particle is moving in xy plane along a curve C, passing through the point 3, 3. The tangent to the curve C at the point mid the x-axis at Q. If y-axis bisects segment PQ, then C is the parabola with। क्या बकवास है ये। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस मूव कर रहा है कर्व सी के अलोंग, जो कि 3, 3 से पास कर रहा है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, पॉइंट दे दिया पास करने के लिए। अरे कैसे बोलते हो आप, कैसे बने हम सब ना आएगा हमको। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, ये कोई हाँ कर्वेचर है जिसमें मूव कर रहा है, और वो 3, 3 से पास कर रहा है, मतलब उस कर्वेचर की इक्वेशन निकाल लेंगे, तो उसका कांस्टेंट सी निकालने के लिए दिया हुआ है 3, 3। अब उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, बोल रहा है ना, टेंजेंट ड्रॉ तो कर्व सी एट अ पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, वो मीट कर रहा है एक्स दिखाइए एक्सिस को, हमको तो। एक्स एक्सिस को क्यू पे मीट कर रहा है, तो क्यू पे मीट करवा दीजिए। और क्या बोल रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो सेगमेंट पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाई जो वाई एक्सिस है तुम्हारा, ये मीट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पी क्यू को। तुम ये मान लो ये हम्म तुम्हारा पॉइंट हो गया ए कोमा एफ ऑफ ए पॉइंट पे, ये जो ग्राफ है तुम्हारा मान लो वाई को टू एफ एक्स है, सही है। हम्म। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, जीरो, एक्स को डालना है, एक सेकंड, ये है 0, एफ ऑफ 0, यही ना होगा। हाँ होगा तो ही होगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ, ये और ये इक्वल है, यही बोल रहा है ना कि वाई एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डी ए इक्वल टू ये होगा, नहीं, हम्म। यही ना कह रहा है जी। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट कॉमा जीरो। अब एक्स एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस पर टेंजेंट लिख दीजिए, वाई माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश ए, नहीं। हाँ हाँ बस तो। अब इसमें क्या कर दीजिए, ये यही इक्वेशन टेंजेंट का, इसमें वाई को जीरो डाल दीजिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा ना, निकालते हैं उसको, क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए अपॉन एफ डैश ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, ए माइनस एफ ए बाई एफ डैश ए, सही है। क्या हुआ, हेलो, हम्म। यही होगा ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हेलो, कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या होगा नहीं क्या। नहीं यार एक बार थोड़ा फिर से बताओ, हम थोड़ा खो गए थे इसमें। देखो, ये एक कर्वेचर है, इस पे एक पॉइंट हम्म टेंजेंट ड्रॉ किए, सही है, हम्म तो वो इंटरसेक्ट किया वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक क्यू पॉइंट पे। तो जो बोल रहा है जो वाई एक्सिस है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को, तो पी क्यू क्या है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वाई क्यू पॉइंट क्या है, जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये और ये हम्म इक्वल है। तो ये जो पॉइंट क्यू होगा वो क्या होगा, एक्स को जीरो डाल दीजिए, तो क्या पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, एफ ऑफ 0। हम्म और इसको निकालने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए, तो क्या होगा, वाई माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश है। हम्म कैसे लिखेगा पी पॉइंट में टेंजेंट की इक्वेशन, ये कोई रैंडम पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हम्म। रैंडम ले लिया, नहीं, हाँ बोल बोल, हाँ। अरे चेंज करता हुआ कोई पॉइंट है बीच में, एक बार पकड़ के रख लिया, ए पॉइंट मान लिया, फिर पूरा लिख लिया इक्वेशन। ये कितना आ गया, ये हम्म इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो यहाँ से देखो इसका मिड हम्म पॉइंट का यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला बीच में, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए माइनस एफ ए बाई एफ डैश ए बाई टू हम्म होल डिवाइडेड बाई टू, यही होगा ना। हम्म तो बस अब यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ डैश ए, तो उल्टा कर दो, इसको तो जीरो कर दिया, हम्म तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश ए बाई एफ ए इज इक्वल टू 1/2a। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट मार दो, डी ए मल्टीप्लाई कर दो,
तो कितना हो जाएगा ln एफ ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा डी ए बाई ए, मतलब ln ए 1/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू, इसको 1/2 आगे भेज दो, एफ ए इज इक्वल टू, इसको ln सी लिख लो, सी रूट ए। सही है। हम्म अब एफ ए कितना है, कोई रैंडम पॉइंट है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी रूट एक्स। तो एफ एक्स क्या होता है वाई, तो वाई इज इक्वल टू सी रूट एक्स, स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। पहले तो पैराबोला था, कहाँ से पास कर रहा है, 3,3 से पास कर रहा है, तो 9 इज इक्वल टू सी इंटू थ्री, सी आ गया 3, तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, हम्म सॉरी 3x। हम्म हम्म, तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो ये क्या बोल रहा है, तो इसका लेटेस्ट फैक्टर तो 3 ही ना होगा, हाँ हाँ 3 होगा। तो बस हो गया, पहला ऑप्शन ही सही है। रीजनिंग। नहीं, हम्म। चलिए ये पढ़ते हैं। छोटा था, उतना लंबा नहीं था वैसे, हम्म, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता है, थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है। हाँ, x equal to 2t, y equal to t cube by 3, let s be a focus and b be a point on the axis of the conic, sa perpendicular to bh and an a point of the conic, let q be the ordinate of a triangle SAB in the limit t tends to 1k। ओ भाई, देख रहे हैं 2022 का जलवा। हाँ हाँ देख रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले ये बोल रहा है ये कॉनिक है, तो देखिए x कितना है 2t, y कितना है t स्क्वायर बाय 3। तो देखिए यहाँ से पहले इक्वेशन निकाल लीजिए कर्वेचर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो x/2 इज इक्वल टू t हो जाएगा, y कितना है 1/3 इंटू टी स्क्वायर, सही है। हम्म तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मार दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 12y आ गया ना। हम्म, तो ये आपका पैराबोला है, पहली बात तो ये हम निकाल लिए, ठीक है। हाँ अब इसका फोकस जो है वो ऐसा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y जो है, इसको पहले बना लीजिए, तो ये तो आपका होगा ऐसा, इसका फोकस क्या होगा 0,3, इसको s कॉल कर दीजिए। अब आगे बढ़िए, बी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कॉनिक, बी इस पे कोई पॉइंट है एक्सिस पे, मान लीजिए ये, सच दैट एस ए परपेंडिकुलर टू बी ए, वेयर ए इज एनी पॉइंट ऑन कॉनिक एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन द, अच्छा अच्छा, यहाँ पे बी कोई पॉइंट मान लीजिए 0,a, और ऐसे परपेंडिकुलर टू बी, और बी पॉइंट ये रहा बी, ऐसे परपेंडिकुलर टू बी है, मतलब ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस पे कुछ पॉइंट होगा, वो क्या होगा 280, 80 स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इंटू टी, 80 स्क्वायर, मतलब 3t स्क्वायर, 280 80 स्क्वायर, मतलब ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारा 60, 3t स्क्वायर, सही है। हम्म अब ये परपेंडिकुलर है, तो उसको परपेंडिकुलर कर दो तो कितना हो जाएगा a माइनस 3t स्क्वायर अपॉन माइनस 60 इंटू इसका स्लोप 3 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन माइनस 60 इज इक्वल टू -1, सही है। हम्म तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा a माइनस 3t स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू -36t स्क्वायर। तो a माइनस 3t स्क्वायर, माइनस को उधर भेज दीजिए, 36t स्क्वायर अपॉन 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर -1। तो a माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1। तो यहाँ से क्या हो हम्म जाएगा 12t स्क्वायर बाय टी स्क्वायर -1 प्लस 3t स्क्वायर, ये a आ गया। हमको निकालना क्या है, लिमिट t टेंस टू 1k, k बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एस ए बी। अच्छा अच्छा, अगर ठीक, इसका सेंट्रॉइड का
ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब ये होता है 3 प्लस ए प्लस 3t स्क्वायर, 3 प्लस ए प्लस 3t स्क्वायर बाय 3, ये तुम्हारा ऑर्डिनेट है जो कि के इक्वल है पहले। तो ये देखो ए कितना है, ए इतना है, तो देखो एक बार 12t स्क्वायर बाय टी स्क्वायर माइनस वन प्लस 3t स्क्वायर, ये ए के इक्वल है, प्लस प्लस करना है आपको 3 प्लस 3t, 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर होल बाय 3, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट x टू टी है, लिमिट t टेंस टू वन, इसमें t ये वाला t है, इसको सिग्निफाई करना चाहिए ना अच्छे से। मतलब x मतलब x जा रहा है 2 को, y जा रहा है 1/3 को, तो उसके करस्पॉन्डिंग t निकालना है। तो x अगर t को जाएगा तो 6t कहाँ को जाएगा, x को, इसके लिए 60 है, तो 60 को एमिटी जाएगा का फोन आ रहा है। इसका। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इसने बोला है t टेंस टू वन, तो अगर इसके लिए t वन को जाएगा तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट कहाँ को जाएगा, 2 को जाएगा ना। हाँ लेकिन हमारे हमारे सब्स्टिट्यूशन में t तो दूसरा चीज है, उसमें उसमें 60 है, तो अगर x कोऑर्डिनेट 2 को जाएगा तो हमारे लिए t कहाँ को जाएगा, तो 6। 60 है ना, 60 का 6 को हाँ जाएगा। तो यहाँ पे से मतलब x कोऑर्डिनेट को दो को लेके जाना है ना, तो 60 को 2 को लेके जाना है, तो t हमारे केस में कहाँ जाना चाहिए, हमारे कैलकुलेशन में 1/3 को जाना चाहिए ना, तब वो 2 को हम्म जाएगा ना, x कोऑर्डिनेट 2 को हम्म जाएगा तब जाएगा ना। हम्म। ठीक है, तो देखो वही हाँ भी बात तो सही है कि तो टी यहाँ पे हमें लेना होगा लिमिट कैसा, लिमिट टी टेंस टू 1/3, इस वाले में तो ले लेते हैं हाँ थोड़ा सा। लिमिट चाहिए। अब आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। हो जाएगा 2 इंटू 1/9 अपॉन 1/9 माइनस वन प्लस डिवाइड बाई 3 भी है, अरे यहाँ पे क्या आ गया, हाँ प्लस 3t स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा +1/3 +1/3 +3, तो 2/9 अपॉन -8/9 +2/3 +3/3 हो जाएगा -1/4 +3 +2/3/3, तो 3 ये हो जाएगा 3 3 9 +2 11, 11/3 -1/4/3, तो 11 4 जा 44, 44 -3 41, 41 अपॉन 3 4 जा 36, ये शायद ऑप्शन में ही नहीं है, 41/36, हम्म। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है गेस, एक बार रुक जाओ। आज 3D ज्योमेट्री किए थे, अच्छा कैसा रहा? बताया। अरे अब तो अब से हमारा फेवरेट है वो। हमारा कुछ हो पाएगा इस अटेम्प्ट में? कुछ हो पाएगा हमारा 12 दिन में? बायोलॉजी में? नहीं, 12 दिन 12 दिन। अरे भाई काहे नहीं, 200 टपा दोगे तुम हमको? काहे नहीं हो, 200 टपा दो हमको, 200 टपा दो हमको इस तरह। अरे ये पहले 41 आ रहा है, कटवाएं कैसे इसको, 2 कटवाना है मतलब कि बहुत पास पास में है, एक कहीं पे थोड़ा सा हम लोग का ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। हम्म, अरे 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 अरे, यहाँ पे 36, यहाँ पे 12t स्क्वायर है ना जी, काटेंगे 3 तो, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 12 है, अच्छा गलती कर दी। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे अगर 12 है तो -12/8 +3 +2/3/3, तो ये हो गया -3/2 मतलब 1/2, एक सेकंड, नहीं नहीं, -3/2 +3 +2/3, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 3/2, 3/2 +2/3 मतलब 3 3 9 9 9 4 13, 13/6 3 18, 13/18, 13/18, चलो चेक कर लेते हैं, चलो सही है। इसका तो देख के मेरा मूड खराब हो गया, ये क्या किया है, बाकी हम कल करें हम। हम लोग किए कितना, 3 2 5
8 क्वेश्चन में हम लोग इतना समय लगा दिए, कितना लगा दिए थोड़ा देखते हैं, 1 घंटा